हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से सुंदर गांव से, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव में एक मंदाकिनी नाम की एक बूढ़ी औरत रोज गांव के पास जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाती थी। गांव के लोग उस जंगल को खतरनाक मानते थे और कहते थे कि वहां एक रहस्यमयी छाया रहती है। एक दिन मंदाकिनी जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची और उसे एक झरने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वह एक खंडहर मंदिर पहुंची, जहां एक टूटी हुई मूर्ति थी जिसकी आंखें चमक रही थीं। मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक और फर्श पर अजीब चिन्ह थे। अचानक एक गूंजती आवाज आई, तुम कौन हो? डरते हुए मंदाकिनी ने जवाब दिया। आवाज ने बताया कि वह जंगल का रक्षक है और मंदिर केवल उन्हीं को दिखता है जो सच्चाई समझने का साहस रखते हैं। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन संत की कहानी जीवंत हो उठी, जिन्होंने अपनी शक्ति इस मंदिर में कैद कर दी थी। अब वह शक्ति कमजोर हो रही थी और उसे फिर से जगाने के लिए किसी की जरूरत थी। आवाज ने पूछा, क्या तुम जंगल की रक्षा का व्रत लोगी? मंदाकिनी ने सहमति दी और मंदिर के भीतर प्रकाश फैल गया। तभी वह मूर्ति पूरी हो गई और मंदाकिनी को महसूस हुआ कि अब वह जंगल का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। उस दिन के बाद मंदाकिनी कभी गांव नहीं लौटी, लेकिन गांव वालों को हमेशा महसूस होता कि जंगल में कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। झरने के पास का मंदिर अब रहस्यमय रूप से जगमगाने लगा। मंदाकिनी की कहानी एक रहस्य बनकर जंगल में सदा के लिए छिप गई। उन्होंने यह मान लिया कि मंदाकिनी जंगल की आत्मा बन गई है और अब वह उनकी रक्षा कर रही है। माना जाता है उस जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज भी मंदाकिनी जंगल की रक्षा करती है। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें या कमेंट करें, अपनी राय दें। एक और सच्ची कहानी लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।